57 में तो कदर हुआ ही था। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर पैदल भाग गया था, बहादुरगढ़ तक पैदल गया। रोहतक का डीसी पैदल भाग गया। उसकी पत्नी भी साथ थी। वह घोड़ी पर रास्ते में किसी से घोड़ी मांग के उस पर गए और वो वास्तराय के पास पहुँचे। लोग पीछे 1857 में डाकखाना फूंक दिया था। ये लिखा है उस वक्त के संस्मरण में लिखा हुआ है। तो गजटियर छपते थे ना, जो गजटियर में लिखा हुआ है, जो सरकारी किताब हुआ थी गजटियर, उसमें लिखा हुआ है कि डाकखाना फूंक दिया था। और उसमें मायना, शिमली, करोथा, बालंद, सुनारियाँ, आसपास के सब गांव, खरावड़ है, बोर है, सब शहर मावड़े थे। और उन्होंने उद्मस्तार दिया था और ये दिल्ली तक पहुंच गए। फिर वो जाकर डीसी ने क्या कहा, अब क्या हथियार ले रहे थे वो वायसराय का, अब देर वाज समथिंग ऊपर से डबल नीचे से सिंगल। कुछ ऐसी हथियार था जो ऊपर से डबल था, नीचे से सिंगल था। जेड़ी थी काठ की जेड़ी, जब लोहे की जेड़ी नहीं हुआ करती। अच्छा। जेड़ी भी काठ की थी। अगले सिंगड़ काट के थे। काट के सिंगड़ हुआ करते थे। और एक स्टेचू लग रही थी, वो मारे भी तो था एक हाँ, देखो वो मारने वाले के ऊपर तो आता हूँ। और वो स्टेचू अभी भी है। मोर साहब डीसी थे। मोर एंगल हट मोर। एंगल हट मोर। हाँ, डीसी था 1877। अंग्रेज था। 1877 में डिप्टी कमिश्नर था रोहतक में। और वो मोरा का शिकार कराया था। जंगल थे, जमीन कम बो की थी, तो सुनारियाँ गांव में पहुंच गया। एक नंबर मंदा करो मर्सी, आवाज अपनी गड़बड़ी में हो। तो उस वक्त बॉडी इसमें सुनारिया गांव में पहुंच गया जीप लेकर। एक आदमी ने सुनारिया के ने कहा, जी मोर मत मारो। अच्छा ब्लडी फूल, हमें रोकते हो, इसको जीप के पीछे बांध लो। ओहो। जीप के पीछे बांध लिया सिपाहियों ने। उसको घसीट कर मार दिया। उसके लड़के अमर सिंह को पता चला। उसके लड़के मांगेराम के लड़के का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ने बदले की सोच ली। उसने डीसी साहब के बंगले की जांच करी। सारी जांच करने के बाद रात को ओटड़ा कूद कर और कसोला ले रहा था। ये हथियार दे और के कसोले से उसकी नाड़ काट दी और डीसी एंगल हट मोर मर गया। अब भाजाओ। और अंग्रेजों ने भाजाओ। अंग्रेजों ने, वो जो उसके चौकीदार थे वो उसको जानते थे, वो हिंदुस्तानी थे। उन्होंने कहा, जी सुनारिया गांव का है, अमर सिंह नाम। उन्होंने गद्दारी कर दी। उन्होंने फौज वहाँ भेज दी। जब उन्होंने अमर सिंह को ना दिया तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई इसको तोपों से उड़ा दो गांव को। जैसे रोहनाथ 1857 में रोहनाथ को कुचला था। बयानी वाला रोहनाथ। हाँ, इसको तोपों से उड़ा दो। अब इन्होंने सुनहरे वाला ने क्या किया, अमर सिंह को दे दिया, लेकिन वो आदेश वापस नहीं लिया उन्होंने तोपों से उड़ाने वाला। और वो मुकदमा पहुंचा हुआ था अमर सिंह का। अमर सिंह को बड़े डाकखाने के सामने आधा गाड़ कर जमीन में और ऊपर मांस का शोरबा घेर कर कुत्तों से खवा दिया। वहाँ उसकी वो लगी हुई है, अभी भी मैं देख कहा था। वहाँ नर्सरी है, जो कचहरी है ना, नर्सरी। हाँ, नर्सरी के अंदर है वो समाधि यूं की। मैं पढ़ कर आ रहा और उसका संस्मरण मैंने लिख रखा है डायरी में।
और उसकी सारी कथा भी लिख रखी है। तो उसमें लिखा हुआ था, हियर लाइज एंगलहर्ट मोर डिप्टी कमिश्नर रोहतक हु डाइड बाय द इंजुरीज ऑफ अमर सिंह एंड अमर सिंह किल्ड बाय हाउंड्स। कि यहाँ अमर सिंह है जिसने डीसी एंगलहर्ट मोर को मारा था 6 अगस्त 1877 को। ये लिखा हुआ तारीख भी उसकी, सफ़ेद संगमरमर है। उसमें बनाया होगा उन्हीं का। हाँ, उन्हीं का है। क्योंकि उनकी सभा यहीं थी, वो शमशान घाट यहीं थे। चलो यादगार मत कोई रोला नहीं करे, यादगार तो बनाई उन्हें। हाँ, वो बनाई। मैं कचहरी में गया, माँ भाई उस वक्त अमर सिंह के ऊपर जो मुकदमा चला था, क्या वो फाइल मिल सकती है? वो बूढ़ा आकर हंसने लग गया। आप बोले मास्टर जी हो? आपने कसौती बात करी। हाँ। अरे भाई इतना पुराना किस्सा कहाँ से होगा? रिकॉर्ड तो होगा। मुझे रिकॉर्ड देखो, मेरा दिलचस्पी मन भी है। मैं सुनारिया है गांव का हूँ। मैं ढूंढूंगा, आप 1 हफ्ते के बाद आना। मैं 1 हफ्ते के बाद गया तो हंसने लग गया। आजा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ये है, खोलते ही पढ़ लो इसको, हिलाते ही टूट, ये सब गल के टूट जाएगा। आप पढ़ सकते हो। तब मोबाइल भी नहीं थे कि फोटो ले लूँ मैं। ना मेरे पास कैमरा था। मैंने उसको पढ़ा और पढ़ करके के माजी बंद कर दिया। अंग्रेजी थी? अंग्रेजी थी। अंग्रेजी में माहिर था ही। क्योंकि पहले अंग्रेजी में लिखा करता मैं किताब भी। छोटा मोटा भाव बता दो मर्सी के। तो उसमें लिखा हुआ था कि एंगलहर्ट मोर को अमर सिंह ने कत्ल किया और सुनारियाँ को तोपों से उड़ाने का हुक्म दे दिया, और अमर सिंह को इन्होंने कुत्तों से, शिकारी कुत्तों से खा कर मार दिया। उस वक्त का मुकदमा, सुनारियाँ पर तोपों से उड़ाने का मुकदमा प्रिवी काउंसिल में पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल कहते थे लंदन में। अच्छा, लंदन में तो सुप्रीम कोर्ट वही थी। उसका नाम था प्रिवी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट तो आजकल कहते हैं। ये तो हमारे नए संविधान में है। उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे। वो वहाँ तक बात पहुँच गई कि रोहतक में फिर से विद्रोह हो गया, और वो बहुत खतरनाक आदमी हैं। वहाँ के जो कबीले हैं ना, जाट कबीले, वो बड़े खतरनाक हैं। वो दिल्ली को टिकने नहीं देंगे, इसलिए वो वापस ले लो वो हुक्म। अमर सिंह ने मारा था, उसको सज़ा मिल चुकी है। प्रिवी काउंसिल ने वो फैसला कर दिया कि ये सुनारियाँ को इसे तोपों से उड़ाने का हुक्म वापस ले लिया, और ये सुनारियाँ बच गई और अमर सिंह अमर हो गया। लेकिन वो अज्ञात हुआ कौन, जो देने वाला था बलिदान आज़ादी के लिए। अज्ञात बलिदानी था वो ज्ञात नहीं हुआ। रोहनाथ के लोग भी अज्ञात है, और उन्होंने, रोहनाथ के लोगों ने भी कहा था कि हम झंडा नहीं फहराएंगे जब तक तो कोई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नहीं आएगा। ये जो खट्टर था, यो मुख्यमंत्री पहली बार रोहनाथ में गया था। अच्छा, पहली बार, और जाकर जनगण मन इसी ने कहवाया था। बैनी में है बैनी में रोहनाथ। तो इस तरह से सुनारिया का ये, यानी कुल मिला के बात यह है कि जब अंग्रेजों से हमारी टक्कर होती थी तो कुचल दिए जाते थे, है ना।
लेकिन वो प्रशासन जो सामाजिक ताना बाना था उसको नहीं तोड़ते थे। हमारे त्योहारों को उन्होंने कभी नहीं बदला, हमारे सामाजिक नियमों को उन्होंने कभी नहीं बदला। समाज के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया। होली का त्योहार आता था वो भी नाचते थे। कहते थे हिंदुस्तानी 2 दिन पागल हो जाते हैं, ये आपस में डंडे और लाठी मारते हैं। हिंदुस्तानी 2 दिन पागल रहते हैं, इसलिए बाहर मत निकलो। अंग्रेज 2 दिन बाहर नहीं निकलते थे, कोई पुलिस वगैरह गाँव में नहीं आती थी, हमारे उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो शादी विवाह का हमारा रिवाज जैसा हमने बनाया वैसा ही चलाया करता। कोई कानून ऐसा गलत नहीं बनाया कि समाज है। ये तो 1956 में जवाहरलाल ने इंदिरा गांधी के लिए बनाया। अभी 1993 में राजीव गांधी ने इसको बदल दिया। ना इसने राजीव गांधी की मरने के बाद ये नरसिम्हा राव ने इसमें फिर ये कांग्रेस के दबाव के कारण बना दिया और ये कह दिया भाई कोई भी लड़की 18 साल की हो तो वो किसी से भी अपनी मर्जी के अनुसार शादी करवा सकती है। कोई गोद का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आयु